नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच में मनमुटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये मनमुटाव चाबहार पोर्ट को और बढ़ने लगा था, लेकिन इसी बीच भारत के वैज्ञानिकों ने एक धमाका कर दिया और इस धमाके से पूरा अमेरिका और यूरोप के देशों के होश उड़ गए। एक्चुअली कुछ दिन पहले या लंबे समय से मैं कहूं 3-4 साल पहले से ही भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेके एक डील फाइनलाइज की बात चल रही थी और वो डील कल फाइनलाइज हो गई। यानी कि अब वो जो चाबहार पोर्ट है वो भारत ने लंबे समय के लिए यानी 10 साल के लिए लीज पे ले लिया ईरान से। बस जैसे ही वो लीज पे लिया हमने फाइनल उस पर डील हुई, सिग्नेचर किए गए, अमेरिका बड़बड़ाने लगा, गर्म हो गया। अमेरिका ने कहा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, भारत को भी जो ईरान पे लगने वाले प्रतिबंध है हो सकता है वो झेलने पड़े। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान पे लंबे समय से अमेरिका ने सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत इन प्रतिबंधों को मानता नहीं है, किसी की नहीं, रशिया के मामले में नहीं माना और भारत ने जाके ईरान से वो पोर्ट ले लिया। क्यों ना देखें, हम फायदे का सौदा देख रहे हैं भाई। भारत को जिससे फायदा होगा भारत वही तो काम करेगा। अमेरिका भी ऐसे ही करता है, रूस भी ऐसे ही करता है, मतलब भारत करेगा तो तुमको दिक्कत होगी। तो चलिए खैर, उसके गुस्से को हमने दरकिनार कर दिया। लेकिन अमेरिका एकदम आग बबूला हो गया जब फूफा की इमेज लीक हो गई। अब ये फूफा क्या है? तो फूफा वो फूफा नहीं है जो शादियों में नाराज होता है। ये फूफा है कंप्यूटर जनरेटेड एक इमेज है जो भारत के एक एयरक्राफ्ट की है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की है, इंसान रहित एक प्लेन की है जो दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है। जैसी ये इमेज लीक हुई बस अमेरिका के होश उड़ गए। कहने लगा भाई पूरी दुनिया का ध्यान इधर लगा के चाबहार पोर्ट पर, ये साइड में भारत कर क्या रहा है। तो आइए आज इसी न्यूज पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का एक फ्री इनिशिएटिव है उसके बारे में बता देता हूं। किसी तरीके का कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है कि भाई कोई छिपा हुआ पैसा आपसे लिया जाएगा, कि फ्री में बता के आपसे पैसा लिया जाएगा, नहीं। बस इसकी कंडीशन ये है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए एक्स IRS हैं रवि कपूर सर, उनकी देखरेख में आपको 365 दिन के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम मुहैया कराया जाएगा। मतलब किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज मिल सकते हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ईमेल के माध्यम से आपको किस तरीके से एस्से लिखना, किस तरीके से मेंस में आप आंसर लिखेंगे, इस सब की इंफॉर्मेशन वो लगातार 365 दिन तक आपको मुहैया कराते रहेंगे। मतलब आपको टारगेट्स देंगे और उन टारगेट्स को अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि आपको क्या करना है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस फ्री मेंटरशिप्स को ज्वाइन कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर गूगल फॉर्म दिया गया, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए अपनी न्यूज पर आते हैं, बात करते हैं। फूफा की इमेज लीक हो गई है। देखिए किसी भी तरीके की जो भारतीय संस्थाएं हैं या मंत्रालय, उन्होंने इस न्यूज के बारे में नहीं बताया, लेकिन इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग जो 2006 से लगातार भारत के डिफेंस सिस्टम्स पर अपनी न्यूज पब्लिश करता रहता है, उसने बताया कि जैसे ही इमेज लीक हुई भारत के अंदर एक खुशी का माहौल है। अब ये इमेज लीक हुई है फूफा की। अब फूफा जैसे मैंने कहा शादियों वाला नहीं, फूफा है क्या? तो फूफा है फ्यूचरिस्टिक्स अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंसान रहित भारत का पहला UCAV है, मतलब अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स है। यानी कि युद्ध के समय बिना इंसान का, यानी पायलट नहीं होगा, बिना पायलट का जो एयरक्राफ्ट भारत तैयार कर रहा है उसी की इमेज लीक हुई है। यहां पर आप इमेज देख रहे होंगे, मैं थोड़ा और क्लियर करके आपको इमेज दिखा दूंगा। अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं फूफा के बारे में, तो ये है कि दुश्मन के बंकर हो, हथियारों की डिपो हो, पावर प्लांट हो या कोई भी टारगेट, उसको ध्वस्त करने में फूफा गजब का एयरक्राफ्ट है दोस्तों, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। अभी इस पे काम चल रहा है, मतलब इसका डिजाइन तैयार है, कोई नहीं बताता, DRDO भी इसके बारे में नहीं बताता है। बेसिकली इस पर जो काम कर रहा है, इसका जो डिजाइन बनाया है वो ADA ने बनाया, यानी कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो DRDO की एक संस्था है, उसका एक डिपार्टमेंट है दोस्तों। आइए थोड़ा सा और बता देता हूं आपको फूफा के बारे में। देखिए जो फूफा है 4 तरीके के मिशन पर काम करता है। पहला इसका स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, भाई इसको एक स्ट्रेटेजी बना के दे दो, AI बेस ये काम करता है, जाके टारगेट को ध्वस्त कर देगा। मतलब किसी तरीके की कोई कमांड नहीं देनी, AI बेस काम करेगा, एक बार आप कमांड इसको इनपुट कर दो बस, फिर टारगेट और ये। इसके अलावा सेकंड इसने कहा क्लोज एयर सपोर्ट, जब युद्ध होगा, युद्ध के मैदान में जो हमारे फाइटर जेट होंगे उनको सपोर्ट ये मुहैया कराएगा। तीसरा है इसका मिसाइल ऑफेंसिव, इससे मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है, मतलब ना पायलट होगा, ना ही इसको नीचे से कंट्रोल, जमीन से कंट्रोल किया जाएगा कि कंट्रोल किया जा रहा, ना कुछ नहीं, खुद AI बेस होगा, अपने आप डिसीजन लेगा, अपने आप सामने वाले टारगेट ध्वस्त कर देगा। और फोर्थ है पेनिट्रेटिंग एंड एलिमिनेटिंग एनिमी डिफेंस, मतलब जो एनिमी का डिफेंस सिस्टम है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा।
इसके बारे में थोड़ा सा जो ज्यादा जानकारी तो इसकी नहीं है, लेकिन आज तक जो भी पता लगा, क्योंकि इसके बारे में डीआरडीओ कुछ नहीं बताता है दोस्तों, ये मतलब एक सीक्रेट बेस पे चल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी अगर बात करें तो इसमें 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जाया जा सकता है, जो अभी तक न्यूज निकल के आ रही है। मैंने वैसे हिंदी की बिंदी का थोड़ा सा कोशिश की, आपको पसंद आइएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये तेजस फाइटर जेट से भी छोटा विमान हो सकता है, और कमाल की बात दोस्तों यह है इसके अंदर कि पूरा का पूरा इंडिजीनियस है, किसी भी तरीके कोई भी विदेश से सपोर्ट नहीं लिया जा रहा है इसको बनाने में। और इसमें यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड का HTFE-25 इंजन इसमें लगा हो सकता है, यानी कि 2 इंजन पे काम किया जा करेगा, यानी कि अगर एक इंजन फेल होता है तो एक इंजन के साथ भी ये उड़ सकता है। यानी कि जो हम कहते हैं ना ड्रोन हम अमेरिका से खरीदेंगे या ईरान के ड्रोन बहुत अच्छे हैं, उनका ये अपग्रेड वर्जन है। इस बात से अमेरिका परेशान है। अमेरिका का कहना है कि भारत के पास एक नीति है, वो नीति क्या है कि दुनिया को ध्यान दूसरी जगह लगाओ और अपना इधर काम करते रहो। अरे भाई ठीक है, इसमें परेशानी क्या है, हम अपना एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, उससे आप क्यों परेशान हो रहे हो। मतलब चीन हुआ, अमेरिका हुआ, इनका ये कहना है कि भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है वेपन्स के मामले में, उससे दुनिया में अशांति फैल सकती है। मतलब तुम कर रहे हो तो ठीक, हम करें तो परेशानी। अरे हम अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से चीन को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको क्यों परेशानी। और चाबहार पोर्ट भी अपने अपने फायदे के लिए किया है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दोबारा से आपको दे देता हूं, वही फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको दोस्तों गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और एंजॉय कीजिए 365 दिन का फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। कोई किसी तरीके से आपका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ईमेल के माध्यम से आपको मेंटरशिप गाइडेंस मुहैया कराई जाएगी, एस्टे राइटिंग गाइडेंस दी जाएगी और फ्री यूपीएससी रिसोर्सेज भी आपको मुहैया कराए जाएंगे। शर्त यही है कि आप एक सीरियस विद्यार्थी होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।